हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। इस फिल्म की कहानी एलिसन नाम की एक लड़की पर आधारित है जो कि अपने पति के सामने एक अनजान आदमी के साथ टपाटप करती है। इसके बाद एलिसन के साथ में आगे क्या क्या होता है, यही सब कुछ आज हम इस कहानी में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जिसके के हाथ में घर की चाबी और एक एड्रेस होता है। वो स्ट्रेंजर चाबी को लेकर उस एड्रेस पर जाता है और उस चाबी से गेट को खोलकर घर के अंदर चला जाता है। उस घर के अंदर एक कपल एलिसन और टॉन होते हैं जो कि अपने बेडरूम में पलंग तोड़ रोमांस कर रहे होते हैं। फिर वो स्ट्रेंजर अपने बैग में से एक हथियार निकालता है और सीधा टॉम के पास जाकर उसके सर पर वो हथियार को मारकर टॉम को बेहोश कर देता है। ये देखकर एलिसन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसे भी पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। इसके बाद स्ट्रेंजर टॉम के पास आता है और उसे घसीटकर वॉशरूम में लेकर जाता है। टॉम स्ट्रेंजर से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो स्ट्रेंजर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। टॉम उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तो इस पर वो स्ट्रेंजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और टॉम से बोलता है कि अगर उसने वापस से अपने आप को छुड़वाने की रिक्वेस्ट की तो वो उसे जान से मार डालेगा। इसके बाद वो स्ट्रेंजर टॉम को बांधकर एक बाथटब में लेटा देता है और एक प्लास को गर्म करके उससे टॉम की उंगली काट देता है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर एलिसन के पास आता है और उससे बोलता है कि अब सिर्फ तुम मेरी हो। पर एलिसन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो स्ट्रेंजर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम 3 दिन तक मेरी वाइफ बनकर रहो और एक हस्बैंड और एक वाइफ साथ में मिलकर जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ तुम मेरे साथ करो। और अब एलिसन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो उस स्ट्रेंजर की वाइफ बनने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो स्ट्रेंजर एलिसन की रस्सियां खोल देता है और उसे अपने साथ बेडरूम में लेकर जाता है। बेडरूम में आने के बाद स्ट्रेंजर एलिसन से बोलता है कि वो आज अपनी नाइट ड्रेस पहन ले ताकि वो आज की रात अच्छे से सो सके। फिर एलिसन जब ड्रेस लेने के लिए अपने कबर्ड को खोलती है तो वहीं पर स्ट्रेंजर को एक बैग मिलता है। फिर वो उस बैग को खोलता है तो उसमें उसे एक इरोटिक कैट सूट दिखता है। इसे देखकर वो स्ट्रेंजर एलिसन से पूछता है कि क्या वो ये सूट टॉम के लिए पहनती है, तो उस पर एलिसन बोलती है कि उसने ये सूट आज तक नहीं पहना। फिर वो स्ट्रेंजर एलिसन को बाथरूम में लेकर जाता है क्योंकि वो एलिसन के साथ में नहाना चाहता था। वहाँ पर एलिसन का हस्बैंड टॉम भी होता है और वो स्ट्रेंजर को बोलता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और एलिसन को उसके कपड़े उतारने के लिए बोलता है। अब एलिसन भी अपने कपड़े उतारकर बाथटब में चली जाती है। फिर वो स्ट्रेंजर भी अपने कपड़े उतारकर एलिसन के पास आता है और उसे अपने हाथों से नहलाने लगता है। टॉम ये सब कुछ देखकर रोने लगता है और वो स्ट्रेंजर से बोलता है कि प्लीज वो उसकी वाइफ को छोड़ दे, लेकिन वो स्ट्रेंजर टॉम को बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। नहाने के बाद वो स्ट्रेंजर एलिसन को बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेडरूम से बांधकर उसके पास आकर लेट जाता है। फिर एलिसन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ टपाटप करने वाला है, तो इस पर स्ट्रेंजर उससे बोलता है उससे कोई भी सवाल ना पूछे और वो चुपचाप सो जाए। फिर सुबह स्ट्रेंजर बाथरूम में जाकर ब्रश कर रहा होता है तो वहाँ पर टॉम उससे पूछता है कि क्या तुमने कल रात मेरी वाइफ के साथ कुछ किया। इस बात पर स्ट्रेंजर उसके ऊपर थूकता है और कहता है कि अब तुम्हारी वाइफ को जगाने का टाइम हो गया है। फिर वो स्ट्रेंजर एलिसन के पास आकर उसे उठाता है और उसके पैर पर एक रस्सी बांध देता है और उस रस्सी को अपने हाथ से भी बांध देता है ताकि एलिसन यहाँ से कहीं भी न भाग सके। इसके बाद वो एलिसन को एक टाई देता है और एलिसन से कहता है कि वो उस टाई को उसे पहनाए जैसे कि वो अपने हस्बैंड को पहनाती थी। वो स्ट्रेंजर प्यार से एलिसन को एली बुलाता है, जिस पर कि एलिसन उससे बोलता है कि तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता मुझे एली बुलाने का, क्योंकि एली मुझे सिर्फ मेरा पति बुलाता है। इस बात को सुनकर स्ट्रेंजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा टॉम के पास जाकर उसकी एक और उंगली काट देता है। फिर वो एलिसन के पास आकर उससे बोलता है कि अगर उसने फिर से टॉम के बारे में कुछ भी बात करी तो वो टॉम की सारी उंगलियां काट देगा। फिर इसके बाद वो स्ट्रेंजर एलिसन से खाना बनवाता है और ये दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद स्ट्रेंजर एलिसन से पूछता है कि वीकेंड्स पर वो अपने हस्बैंड के साथ में क्या क्या करती थी, तो इस पर एलिसन उससे बोलता है कि जो भी उसका हस्बैंड उसे करने के लिए कहता है वो वही सब करती है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर एलिसन को लेकर बाथरूम में जाता है और टॉम के सामने उसके साथ डांस करने लगता है। वहाँ पर टॉम एलिसन से पूछता है कि क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है, तो एलिसन उससे बताता है कि अभी तक इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर स्ट्रेंजर एलिसन को नीचे लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है। एलिसन उसे बताती है कि वो वर्क फ्रॉम होम करता है और उससे ज्यादा तो पैसे मैं कमा लेती हूँ क्योंकि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। फिर स्ट्रेंजर उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। फिर इस पर एलिसन उसे बताती है कि वो जैसे भी है वो अपने हस्बैंड के साथ में खुश है। रात को स्ट्रेंजर टॉम के कैमरे में एलिसन की फोटोज देखता है जिसमें कि टॉम ने एलिसन की गंदी फोटोज क्लिक की हुई थी। फिर वो स्ट्रेंजर एलिसन से बोलता है कि वो उसके लिए उस कैट सूट को पहने। फिर एलिसन उस सूट को पहन लेती है और इसके बाद स्ट्रेंजर एलिसन की फोटोज खींचने लगता है। मौका देखते हैं एलिसन वहाँ से भागने लगती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। फिर टॉम उससे बोलता है कि उसका फोन वॉशरूम में ही है तो वो उसके फोन से पुलिस को फोन करे। फिर एलिसन पुलिस को फोन कर ही रही होती है कि तभी वो स्ट्रेंजर दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और एलिसन को वहाँ से खींचकर एलिसन को बेडरूम में ले जाकर उसे बेड से बांध देता है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर एलिसन के पास आता है और उसकी जिप को खोलकर उसके मौत के कुएं में अपना हाथ डालने लगता है। तभी एलिसन उससे
पूछता है कि क्या वो उसके साथ टपाटप करने वाला है। तो वो स्ट्रेंजर उससे बोलता है कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद वो स्ट्रेंजर एलिसन को वहीं पर सोने के लिए छोड़ देता है और खुद नीचे आ जाता है। फिर वो स्ट्रेंजर नीचे आ जाता है और नीचे आकर वो टॉम का फोन देखने लगता है और उसमें देखता है कि टॉम को किसी सारा नाम की लड़की का मैसेज आया होता है और वो उससे बोल रही थी कि उसे उसकी जरूरत है। उसमें एक फोटो भी थी जिसमें कि टॉम और सारा दोनों किस कर रहे थे। ये देखकर वो स्ट्रेंजर समझ जाता है कि टॉम एलिसन को चीट कर रहा है। फिर वो स्ट्रेंजर टीवी पर एक वीडियो देखता है जिसमें कि एलिसन एक नर्स बनी हुई थी और टॉम उसके साथ रोमांस कर रहा था। रोमांस करते हुए अचानक एलिसन की बेटी रोने लगती है तो एलिसन उसे चुप कराने के लिए उसके पास जाती है और इसी बात से टॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिसन को मारने लगता है। ये सब कुछ देखकर उस स्ट्रेंजर को समझ में आ जाता है कि इन दोनों की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। टॉम एलिसन पर हाथ उठाता है और एलिसन भी टॉम से दब कर रहती है और वो उसकी सारी बातें मानती है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर टॉम के पास जाता है और उससे पूछता है कि सारा कौन है। ये बात सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता है लेकिन वो स्ट्रेंजर की कोई भी बात का जवाब नहीं देता। फिर स्ट्रेंजर उससे पूछता है कि क्या वो सारा से प्यार करता है तो टॉम उससे बोलता है कि हाँ वो उससे प्यार करता है। इसके बाद स्ट्रेंजर टॉम से पूछता है कि क्या उसने सारा के साथ रोमांस किया है तो टॉम उससे बोलता है कि हाँ उसने सारा के साथ बहुत ही धुआंधार टपाटप किया है। अब इस बात को सुनकर स्ट्रेंजर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पर पड़े एक फोटो फ्रेम को तोड़ देता है और उसके कांच से टॉम के पेट पर कट लगा देता है। अगली सुबह स्ट्रेंजर एलिसन के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आता है और उसके सामने बैठकर उसकी सारी गंदी फोटोज डिलीट करता है। स्ट्रेंजर उससे बोलता है कि तुम टॉम जैसा पति बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती जो कि अपने फायदे के लिए तुमसे ये सब कुछ करवाता है। नाश्ता करने के बाद वो स्ट्रेंजर एलिसन से पूछता है कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था। इस बात को सुनकर एलिसन रोने लगती है और वो उसे बताता है कि एक बार गाड़ी चलाते वक्त उसकी नजर रास्ते से हट गई थी जिस वजह से एक गाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी थी जिससे कि उसकी बेटी की वहीं पर मौत हो गई थी। फिर स्ट्रेंजर उससे पूछता है कि उस वक्त टॉम कहाँ पर था तो एलिसन स्ट्रेंजर को बताता है कि टॉम उस वक्त अपने बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी मर चुकी है तो वो उसके फ्यूनरल पर भी नहीं आया और उसने बोला कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकता। ये सब कुछ देखकर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि टॉम एक अच्छा इंसान नहीं है और ना ही वो अपनी वाइफ को खुश रखता है। शाम को वे दोनों बेडरूम में जाकर तैयार होने लगते हैं क्योंकि आज इन दोनों की डेट नाइट थी। वहीं पर एलिसन स्ट्रेंजर से पूछती है कि आज वो कौन सी ड्रेस पहनी तो वो स्ट्रेंजर एलिसन से बोलता है कि तुम आज कोई भी ड्रेस पहन सकती हो क्योंकि तुम सभी ड्रेस में सुंदर लगती हो। ये सुनकर एलिसन सोचती है कि टॉम तो सिर्फ उसे अपनी पसंद की ड्रेस पहनाया करता था। फिर ये दोनों डिनर करने के लिए नीचे आते हैं और एलिसन डिनर के लिए टेबल रेडी करने लगती है। एलिसन वाइन को गिलास में डालते वक्त स्ट्रेंजर के वाइन के गिलास में मिला देती है लेकिन स्ट्रेंजर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और डिनर करते वक्त वो स्ट्रेंजर एलिसन से बोलता है कि वो खाना खाते वक्त डिनर करने के बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं और फिर एलिसन उससे बोलता है कि उसे वो वाइन पी लेनी चाहिए। फिर वो स्ट्रेंजर जैसे वाइन को गिलास को पीने के लिए उठाता है तो वो जानबूझकर उस गिलास को नीचे गिरा देता है। फिर ये दोनों सोने के लिए अपने बेडरूम में जाती है और सोते वक्त वो स्ट्रेंजर एलिसन से बोलता है कि वो उससे पहले भी मिल चुका है। एलिसन उससे पूछता है कि हम पहले कहाँ पर मिले थे लेकिन इस बात पर स्ट्रेंजर उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे किस कर बोलता है कि वो सो जाए। अगली सुबह मंडे होता है तो वीकेंड भी खत्म हो चुका था इसलिए वो स्ट्रेंजर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलिसन उठती है तो वो देखता है कि उसके सामने ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है जो कि उस स्ट्रेंजर ने उसके लिए तैयार किया था। उसमें एक नोट भी होता है जिसमें कि स्ट्रेंजर ने एलिसन को उसका वीकेंड अच्छा बनाने के लिए थैंक यू बोला था। फिर एलिसन भागकर टॉम के पास जाती है और वो उसकी रस्सियों को खोलकर उसे बेडरूम में लेकर आती है। टॉम बेडरूम में उस स्ट्रेंजर के बनाए हुए ब्रेकफास्ट को देखकर एलिसन पर गुस्सा करने लगता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा पति अंदर मर रहा था और तुम आराम से यहाँ पर ब्रेकफास्ट खा रही थी। टॉम एलिसन से पूछता है कि क्या तुमने उसके साथ रोमांस किया है तो उस पर एलिसन बोलती है कि उसने स्ट्रेंजर के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर टॉम एलिसन की बात पर विश्वास नहीं करता और वो उसे पकड़कर मारने लगता है। एलिसन उससे बचने के लिए वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन टॉम उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम एक वैसे हो जो कि अपने हस्बैंड के अलावा बाकी सभी के साथ रोमांस करती है। इसके बाद टॉम एलिसन के पास आता है और जबरदस्ती वो एलिसन के साथ गपागप करने लगता है। इससे बचने के लिए एलिसन उसके गोटों पर लात मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो एलिसन को मारने के लिए उसके पास आता है लेकिन एलिसन उसके मुंह को पकड़कर कांच पर मारती है और टॉम वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद टॉम का फोन बजता है और फिर जब एलिसन टॉम का फोन चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि टॉम उसे चीट कर रहा था, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा के साथ। तभी उसमें सारा का मैसेज आता है और वो टॉम को बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और अब टॉम उसके बच्चे का बाप बनने वाला है। एलिसन को यहाँ पर ये समझ आ जाता है कि वो स्ट्रेंजर एलिसन को यहाँ पर वो बताने के लिए आया था कि वो टॉम को डिजर्व नहीं करती क्योंकि टॉम एक बहुत ही बुरा आदमी है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सारा भी आ जाती है और वो टॉम को ऐसे हालत
में देखकर एलिसन से पूछती है कि तुमने टॉम के साथ ऐसा क्यों किया। एलिसन उससे बोलता है कि टॉम ने मुझे चीट किया था, इसलिए मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। फिर सारा एलिसन से पूछती है कि क्या टॉम मर चुका है। फिर एलिसन उससे बोलता है कि अगर ये जिंदा हुआ तो तुम उसे अपने पास रख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। फिर एलिसन वहाँ से जाने लगती है और तभी टॉम को होश आ जाता है और वो वहाँ पर सारा को देखकर उसके पेट पर मुक्का मार देता है, जिससे कि सारा नीचे गिर जाती है। फिर टॉम सारा के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि सारी औरतें वैसे होती है। ये देखकर एलिसन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक हथौड़ा उठाती है और उस हथौड़े को वो सीधा ही टॉम के छाती पर मार देती है, जिससे कि टॉम वहीं पर मार जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम उस स्ट्रेंजर को देखते हैं जिसका कि नाम एरन होता है और वो डुप्लीकेट चाबियां बनाने का काम किया करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और वो एरन को अपने घर की चाबी और एड्रेस लिख कर देती है और कहता है कि तुम इसके एक डुप्लीकेट चाबी बनाकर मेरे घर पर डिलीवर कर देना। एरन उस लड़की के फेस को देखकर समझ जाता है कि वो भी अपने हस्बैंड से परेशान है और अब एरन उसके घर पर जाए और उसके हस्बैंड को भी सबक सिखाए। और इसी तरह से ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको ऐसी कहानियां देखना पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाना।